हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे गुड़िया की बेहद ही खौफनाक, रहस्यमयी, शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसे आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में शीशे के बॉक्स में बाकायदा मंत्रोच्चारण द्वारा कैद करके रखा गया है और उसके बाहर चेतावनी के रूप में नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस गुड़िया के करीब ना जाएं और ना ही उसे छूने अथवा शीशे के केस से बाहर निकालने का प्रयास करें, वरना नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उस खौफनाक गुड़िया का नाम एनाबेली डॉल है, जिस पर हॉलीवुड में मूवी तक भी बन चुकी है। दुनिया वालों का ऐसा मानना है कि यह गुड़िया शापित है और इसके अंदर भूतों का बसेरा है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोमांचक, खौफनाक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, क्या गुड़िया के अंदर वाकई एक भूत हो सकता है? इस पर काफी बहस हुई। बाकायदा अमेरिका के साइंटिस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस पर बहुत सारे रिसर्चेज किए, लेकिन इसके पीछे के वजहों को समझने व जानने में उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन ये जरूर पाया कि गुड़िया बेहद ही खतरनाक व मनहूस है और अंत में अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने उस एनाबेली डॉल को मंत्रोच्चारण द्वारा शीशे के एक केस में बंद करके हमेशा के लिए म्यूजियम में रख दिया। बात है अमेरिका की। अमेरिका में एक जॉनी ग्रिल नामक बच्चों से संबंधित किताब लिखने वाले लेखक हुआ करते थे और उनकी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मार्शला था। एक दिन जॉनी ग्रिल के घर के प्रांगण में अचानक से एक अनजान गुड़िया पड़ी हुई मिलती है। अब जॉनी ने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा कि यह गुड़िया कहीं उनकी तो नहीं है, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि यह गुड़िया उनकी है। जॉनी ग्रेल उस लावारिस गुड़िया को उठाते हैं और अपनी छोटी बेटी मार्शला को खेलने के लिए दे देते हैं। धीरे धीरे मार्शला को उस गुड़िया से बेहद ही लगाव हो जाता है। वह दिन रात उस गुड़िया के साथ खेलने लगी थी। गुड़िया के साथ मार्शला के इतने ज़्यादा लगाव को देखकर पिता जॉनी ग्रेल भी हैरान थे, लेकिन फिर भी बच्ची खुश थी तो जॉनी ग्रेल ने उसे छोड़ दिया कि बच्ची खेले कूदे, कोई बात नहीं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब मार्शला की उम्र 13 वर्षों की हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक एनाबेले नाम की यह डॉल मार्शला के घर से अचानक से गायब हो जाती है। अब मार्शला और घर वालों ने डॉल को बहुत ढूंढा, लेकिन डॉल कहीं पर नहीं मिलती है। डॉल के गायब हो जाने के बाद एक दिन मार्शला को गंभीर बीमारी हो जाती है। डॉक्टर्स द्वारा मार्शला को उस गंभीर बीमारी की वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन अफसोस वह वैक्सीन उल्टे रिएक्ट कर जाती है और 13 वर्षों की उम्र में छोटी सी मार्शला की मौत हो जाती है। मार्शला की मौत के बाद पिता जॉनी ग्रेल ने अपनी बेटी और उस गुड़िया को लेकर एक किताब लिखी, जिसके कवर पेज पे उस गुड़िया एनाबेले डॉल की फोटो लगी हुई थी। जब लोगों ने जॉनी ग्रेल के उस किताब को पढ़ा तो उन्हें बेहद ही हैरानी हुई। धीरे धीरे करके कई साल बीत गए। तभी सन 1970 ईस्वी में हॉबी स्टोर नामक एक एंटीक शॉप पे एक लेडी अपनी बेटी डोना के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने को आती हैं। उन्हें शॉप में एक डॉल पसंद आती है। यह गुड़िया वही डॉल थी जो मार्शला के घर से एक दिन वर्षों पहले अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन वह लेडी इस बात से बिल्कुल ही अज्ञात थी। वह लेडी अपनी बेटी डोना को गिफ्ट करने के लिए उस डॉल को खरीदती हैं। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। डोना इस गुड़िया को पाकर बेहद ही खुश हो जाती है और अपने साथ कॉलेज के हॉस्टल में अन्य 2 रूममेट्स के साथ उसको रख लेती है। अब गुड़िया को अपने साथ हॉस्टल में रखने के बाद सब कुछ दिनों तक समान तरीके से चल रहा होता है। तभी धीरे धीरे डोना को यह महसूस होने लगता है कि उस गुड़िया में मूवमेंट अर्थात कुछ हरकतें हो रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि गुड़िया बोल रही है, चल रही है, एक जगह पर रखो तो दूसरे जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी डोना यह सोचती है कि शायद यह उसके मन का वहम भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डोना जब डॉल को हॉस्टल में जिस जगह पर रखकर कॉलेज जाती थी, वापस आने के बाद गुड़िया कमरे में अन्य किसी दूसरे स्थान पर मिलती थी। ये बात डोना ने अपने दोस्तों को बताई। वह उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त थी जिसका नाम लू था। लू को शुरू से ही उस डॉल का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था और वह उस डॉल से डरती थी।
लू ने डोना से कहा कि गुड़िया में कुछ न कुछ अजीब सी चीज है, तुम इसे या तो फेंक दो या फिर अन्य किसी फ्रेंड्स को दे दो। लेकिन डोना ने ऐसा नहीं किया। इन तमाम हरकतों के बावजूद भी डोना को यह गुड़िया बेहद ही पसंद थी। एक दिन डोना उस गुड़िया को ऐसी जगह पर रखकर कॉलेज को जाती है और बाकायदा कॉपी में उस जगह का नाम भी लिख कर कॉलेज जाती है। लेकिन जब डोना वापस लौटती है तो पाती है कि जिस कमरे में गुड़िया को रखकर वो बाहर से दरवाजे को लॉक करके गई थी, गुड़िया उस कमरे के बाहर मिलती है। अब ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। इसके बाद गुड़िया को अपने लगभग साथ रखते हुए 1 महीना बीत चुका था। तभी एक दिन डोना जब कॉलेज से कमरे में लौटती है तो उसे कमरे में एक चमड़े के टुकड़े पर हेल्प मी शब्द लिखे हुए मिलता है। यह लिखावट बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की जैसी थी। अब डोना डरने लगी थी। वह कुछ डिसाइड कर पाती। तभी एक दिन अचानक एक और वाकया होता है, और वो ये कि जब डोना एक दिन कमरे में लौटती है तो वह पाती है कि उस डॉल के ऊपर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। डोना को लगा कि यह कोई कलर भी तो हो सकता है, लेकिन जैसे कि वह एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसने यह तुरंत ही कंफर्म कर लिया कि यह धब्बे खून के ही हैं। अब कुल मिलाकर डोना के दिमाग में ये बातें घर कर गई थीं कि इस डॉल के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बुरी आत्मा वगैरह जरूर है। तभी अचानक एक दिन और वाकया घटित होता है, और वो ये कि डोना के कमरे से बाहर अचानक डोना के चीखने की आवाज़ निकलती है। अब डोना की दोस्त लू भागते हुए कमरे के अंदर जाती है तो यह पाती है कि उस कमरे में डोना तो नहीं है, बल्कि केवल वह गुड़िया ही मौजूद है। लू के कमरे में प्रवेश करते ही अब लू के चीखने की आवाज़ कमरे से बाहर निकलती है। इस वक्त डोना अपने तीसरे फ्रेंड के कमरे में बैठी हुई थी। वह अचानक कमरे की तरफ भागकर आती है तो यह पाती है कि लू उसके कमरे में बेहोश पड़ी हुई है और उसके शरीर में 7 जगहों पर जख्म के गहरे निशान मौजूद थे। उस कमरे में लू और गुड़िया के अलावा अन्य कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। लू को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन इत्तेफाक से लू के सभी गहरे जख्म मात्र 2 दिनों के अंदर ही भर जाते हैं। लू ठीक भी हो जाती है, लेकिन इस घटना का बहुत बुरा असर हुआ था लू के दिमाग पर, और वो ठीक होने के बाद बताती है सबको कि हमला इसी डॉल ने उस पर किया था। अब पहली बार गुड़िया द्वारा इस जानलेवा हमला होने के बाद घबराई डोना बगल के चर्च में एक फादर से इस मामले में बात करती है। अब फादर उस गुड़िया को देखकर कहते हैं कि यह एक शापित गुड़िया है, वह इसके अंदर एक बुरी आत्मा है। फिर फादर डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेजते हैं। अब सीनियर फादर कुक यह तय करते हैं कि इस पूरे मामले में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस बनता है। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी का ही कोई एक्सपर्ट देखकर बता सकता है कि इस गुड़िया में आखिर क्या खास बात है। उस वक्त अमेरिका में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत ही फेमस हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी प्रसिद्ध थी, जिनका नाम एडवर्ड वारेन और लॉरेन वारेन था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये दोनों एक्सपर्ट्स डोना के हॉस्टल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि यही हॉस्टल में डोना और गुड़िया के साथ कुछ दिनों तक रहकर गुड़िया के बिहेवियर और एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे। फिर दोनों एक्सपर्ट्स करीब 1 हफ्तों तक हॉस्टल में गुड़िया पर नज़र बनाए रखते हैं, और पूरे 1 हफ्ते के एनालिसिस के बाद ये दोनों एक्सपर्ट्स वारेन दंपति यह बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा है जिसे डोना के शरीर की ज़रूरत है, और ये कभी भी डोना के शरीर में प्रवेश कर सकती है, जैसा कि आप सभी फिल्मों में देखते हैं। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि 100% सत्य बात है। अब लॉरेन दंपति चर्च के फादर के साथ मिलकर यह तय करते हैं कि वे दोनों एक्सपर्ट्स उस डॉल को अपने साथ लेकर जाएंगे। वो और ज़्यादा समय तक उस पर रिसर्चेज करेंगे। गुड़िया को अपने साथ लेकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स लॉरेन दंपति अपनी गाड़ी से निकलते हैं। थोड़ी ही दूरी आगे बढ़ने पर कार का क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग के साथ सभी कंट्रोल्स अचानक से इंगेज्ड हो जाते हैं और रनिंग स्टेट में कार सीधे जाकर टकरा जाती है। लॉरेन दंपति फौरन यह समझ जाते हैं कि यह सारा खेल इसी डॉल का है। तभी दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कुछ प्रोसेसेस को फॉलो कर हालात पर काबू पाते हैं और वहां से फौरन गुड़िया के साथ लेकर अपने ऑफिस को निकल जाते हैं।
ऑफिस पहुंचकर दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स काफ़ी छानबीन व अध्ययन करने के बाद यह पाते हैं कि गुड़िया को इस तरह से बाहर खुले में छोड़ना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। अब बाकायदा दोनों एक्सपर्ट्स चर्च के फादर के साथ मिलकर इस गुड़िया पर पवित्र जल का छिड़काव करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ उसे एक शीशे के केस में हमेशा के लिए बंद करके अमेरिका में स्थित एक म्यूजियम के अंदर रख देते हैं। इस म्यूजियम का नाम ओकलट म्यूजियम था, जो कि इन्हीं वारेन दंपत्ति का है। ये एनाबेल डॉल आज भी अमेरिका के ओकलट म्यूजियम में रखी हुई है और नोटिस बोर्ड पर बाकायदा यह बात लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इस डॉल के ज़्यादा करीब जाने का प्रयास ना करे और ना ही इसे बाहर निकालने की कोशिश करे, वरना खतरा हो सकता है। कहते हैं इस डॉल ने शीशे में बंद रहते हुए भी उस म्यूजियम से एक इंसान की जान ले ली। वो कैसे? तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन उस ओकलट म्यूजियम में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक जोड़ा आता है। उसमें से बॉयफ्रेंड उस डॉल के सामने जाकर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि इस गुड़िया में कोई भी शक्ति या ताकत नहीं है, यह केवल एक फेक गुड़िया है। उस गुड़िया का इंसल्ट करने के बाद वे दोनों प्रेमी जोड़ा उस म्यूजियम से बाहर निकलकर जब वापस बाइक से अपने घर को निकलते हैं तो रास्ते में उनका अचानक से बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और लड़के की ऑन द स्पॉट घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। वह लड़की लगभग 1 सालों के बाद हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस लौटती है। बाद में वारेन दंपति ने उस लड़की से बात किया। लड़की ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस दिन एनाबेल डॉल का मजाक उड़ाया था। फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वारेन दंपति ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड को शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए था और ये उसी का परिणाम है। दोस्तों यकीन करने का तो मन नहीं करता कि एक गुड़िया के अंदर कोई आत्मा या भूत मौजूद है, लेकिन तमाम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स व चर्च के फादर की राय व चश्मदीदों द्वारा आंखों देखी घटना सुनने व जानने के बाद इसको झुठला भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह एनाबेल नाम की डॉल आज भी अमेरिका के ओकलट म्यूजियम में रखी हुई है। आप में से तमाम हमारी यूपीएससी किड्स फैमिली मेंबर अमेरिका में रहते हैं तो आप वहां के म्यूजियम में जाकर देख व छानबीन कर सकते हैं। और इस डॉल के विषय में और भी कोई अन्य जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप हमसे मेल के थ्रू साझा कर सकते हैं, ताकि तथ्यों को और भी बेहतर तरीके से हम आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत कर सकें। बाकी आपकी क्या राय है इस डॉल के विषय में? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। Audio Jungle।